हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, दुखेष्वानुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागा भयक्रोधाः स्थितिर्मुच्यते। इसका अर्थ, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो इसका भगवान कह रहे हैं कि मुनि जिसने मन को वश में कर लिया, वह मुनि। जो साधना कर रहा है वो साधु, जो भक्ति कर रहा है वो भक्त, और जो तपस्या कर रहा है वह तपस्वी। तो इस तरह से भक्तों, यहाँ पर प्रभु चर्चा कर रहे हैं मुनि की। मुनि का अर्थ है मन पर निग्रह करने वाला। तो मन पर निग्रह हो चुका है, इसका प्रमाण क्या है? भगवान ने 5 लक्षण बताए। पहला लक्षण है दुख से विचलित नहीं होता। दुख मन की अवस्था है जिसमें मन खुद रहना पसंद नहीं करता, और सुख ऐसी अवस्था है जो मनुष्य सुख में ही रहना चाहता है, लेकिन उसके इच्छा के विरुद्ध दुख भी आते हैं। और जब दुख आते हैं तो वह फड़फड़ा जाता है। जिस तरह कोई दिए की रोशनी, दिए की अग्नि एक हवा के झोंके से तिलमिला जाती है, उसी तरह से अस्थिर मन जरा से कष्ट से, दुख से, पीड़ा से तड़पड़ा जाता है और वह उसको सहन नहीं कर पाता और बहुत दुखी हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा मनुष्य मुनि नहीं हो सकता। और इसके विपरीत सुख मन की अनुकूल स्थिति है, और यह सुख भी कभी कभी उनके जीवन में आता है। सुख आते ही वह अति उल्लास में हो जाता है और वह अपना स्वभाव भूल जाता है, सामान्य स्वभाव, और अति उत्तेजित हो जाता है। ये दोनों ही अवस्थाओं में उसका मन सामान्य स्थिति से अलग हो जाता है, असामान्य हो जाता है। और असामान्य मन बड़ा पीड़ाकारी होता है, यानी कि जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपका तापमान, रक्तचाप बहुत ज्यादा हो जाता है। सुख हो या दुख हो,
ये दोनों ही अवस्थाएं मन की नहीं है और यह विपरीत अवस्थाएं हैं। जो जितना सुखी होगा वह उतना ही दुखी होगा। इसीलिए भगवान इन दोनों के बीच की एक लकीर बना रहे हैं कि आप वहां रहो। सुख आए तो सुखी मत होना, दुख आए तो दुखी मत होना। तो ये कैसा संभव है, प्रश्न आ सकता है। क्योंकि जब सुख आएगा तो सुखी होंगे, दुख आएगा तो दुखी भी होंगे। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि ये दुख और सुख की अवस्थाएं क्षणिक है, टेम्परवरी है, और दूसरी बात, इनसे आपका कोई संबंध ही नहीं है, ये तो राग से उत्पन्न हुए हैं, तो आप निश्चित ही इसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो इस प्रभाव से जो बच गया वो समत्व को प्राप्त हो गया। इसीलिए भगवान ने कहा कि वितरागा भय क्रोधा, राग, भय और क्रोध, ये तीनों से जो उत्पन्न मुक्त है। तो राग यानी आसक्ति, आपके मन की एक आदत है कि वह जहां रहेगा उससे जुड़ जाएगा। जिस तरह लोहा जंग खा जाता है, उसी तरह आपका मन किसी से जुड़ जाता है और फिर अपनी सामान्य स्वभाव को वंचित हो जाता है। तो ये राग बहुत भयंकर है, आसक्ति, और राग से उत्पन्न होते हैं भय और क्रोध। मनुष्य, आपका मन जहां भी जुड़ेगा फिर वो उसे पाने का प्रयत्न करेगा और दूसरा उससे खोना भी नहीं चाहेगा। तो खोने से भय उत्पन्न होगा और अगर पा नहीं सका तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये दो डगालियां जो है वो राग से उत्पन्न हो रही है। आपका मन जहां आसक्त हो रहा है, चिपक रहा है, वहां भय और क्रोध का होना निश्चित है। कभी कभी हमारे ही पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता अगर हमारा उनसे संबंध ना हो। लेकिन अगर संबंध है तो कहीं दूर भी किसी की मृत्यु हो तो दुख होता है। तो दोनों में यही भेद है कि आप यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर नहीं जुड़े हैं। तो इस तरह से आपका मन कई वस्तुओं से जुड़ गया है, समाज से जुड़ गया है, संबंधों से जुड़ गया है। ये सब आपका जुड़ना ही आपके दुख का कारण है। अगर आप किसी से नहीं जुड़ेंगे तो दुख का कोई प्रश्न ही नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपने इन तीन चीजों को छोड़ दिया है, विता, रागा, भय, क्रोध, राग को छोड़ दिया तो भय और क्रोध अपने आप छूट जाएंगे। और ये कब छूटेंगे? जब आपको मालूम होगा कि इसका कोई मूल्य नहीं है, आपका इससे कोई संबंध नहीं है और ये आपने अनावश्यक ही ये सब आसक्तियां बना रखी है, तभी ये छूटेंगे। वरना इसे आप बलपूर्वक नहीं रोक सकते, निग्रह नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान दें। और आपको अगर कृष्ण कृपा, गुरु कृपा से मालूम हो गया कि शरीर, मन, बुद्धि, कर्म
और ये आसक्तियां से आपका कोई संबंध नहीं है। ये बार बार आपके द्वारा संचालित हो रहे हैं। हर जन्म में आपने करोड़ों बार जन्म लिया, करोड़ों बार परिवार बनाया, करोड़ों बार आप मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर करोड़ों शरीर धारण कर रहे हैं। तो ये जो चक्र एक बड़े ही असीमित समय से चल रहा है और यह इस जन्म में भी चलेगा। तो इसके खोने का आपको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप मन को उस समत्व पे लाने में समर्थ रहिए। यही है इस श्लोक का अर्थ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।